हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचओ सर्कल में। मैं उमा शंकर कुमार और मैं अभी आपके आर्ट फैकल्टी के ग्राउंड में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके फॉरेन लैंग्वेज के कुछ स्टूडेंट। तो इनसे बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आप सोच सकते हैं कि आज हम किस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इन लोग से मिलते हैं और वो सारी जानकारियाँ निकालते हैं जो आप लोग फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के परेशान होते हैं कि आखिर बीएचयू से अगर हम फॉरेन लैंग्वेज मिल जाता है तो क्या करेंगे, क्या इसका प्लेसमेंट है, स्कोप है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की बारी बारी से कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार हुआ और मैं बिहार से हूँ, बिहार से। पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा ये बताइए कि आपका कौन सा कोर्स चल रहा है अभी? अभी मेरा एमए जर्मन चल रहा है, सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम श्रेष्ठा है और मैं यहाँ से एमए कर रही हूँ, एमए चल रहा है। आपका कौन सा लैंग्वेज है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन। अपना बताएंगे परिचय? मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं एमए जर्मन सेकंड ईयर का छात्र हूँ। अपना भी परिचय। मेरा नाम शीतल पाटिल है। मैं भी यहाँ पे एमए जर्मन कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको जानकारी बहुत ही अच्छा मिलने वाले है क्योंकि यहाँ पे सभी सीनियर रह चुके हैं। यहाँ पे आपका यूजी के बाद पीजी होता है, इन लोगों का चल रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या होता है कि पहली बार बच्चे मानते हैं कि गांव से होते हैं तो उनको कम्बिनेशन मिल जाता है फॉरेन लैंग्वेज। तो क्या होता है कि वो सोचते हैं कि भाई कि फॉरेन लैंग्वेज में पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, क्या नहीं ले या नहीं ले। बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो उनको आप क्या पहले सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही सुझाव होगा उनके लिए कि अपने आप को यहाँ पर जब भी फॉरेन लैंग्वेज में आप इनरोल हो रहे हैं तो अपने आप को एक बच्चा समझ के आए कि जब बेबी को पहला स्टेप उठाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चलना सीख जाता है। वैसे ही फॉरेन लैंग्वेज के साथ भी होता है, क्योंकि हम लोग पहले से अनभिज्ञ होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता है। बट जब यहाँ इनरोल होते हैं, सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को इनकलकेट करते हैं, डेवलप करते हैं अपने अंदर। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके ही आदमी सीख पाता है कोई भी लैंग्वेज। अच्छा, और भी जैसे कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज अवेलेबल है आपके बीए में? बीए में यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है और जापानीज़ है, चाइनीज़ है। तो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको एक अच्छा जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा करियर आपको दिलवा सकती है। अच्छा, तो ये हो गया। तो आई होप कि समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल इनसे लेते हैं कि अगर हम बीएचयू से फॉरेन लैंग्वेज से कर रहे हैं आपके बीए, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि हम लोग बिना फ़ायदे के कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि जो इंसान होता है वो स्वार्थी होता है। तो आइए जानते हैं कि हम बीएचयू से फॉरेन लैंग्वेज से अगर बीए कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो वो कौन कौन से फ़ायदे हैं? तो अगर आप बीएचयू से फ़ॉरेन लैंग्वेज करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे जो फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, एकदम बेसिक फ़ीस है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बहुत मिनिमम लगता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से फ़ॉरेन लैंग्वेज की डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेटर है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कितना यहाँ से लेना चाहते हैं बेनिफिट्स, और आपकी करियर वाइज भी आप बीए के बाद एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, जो कि किसी भी और कोर्सेज़ में नहीं होता है कि आप बीए के बाद 30,000 40,000 की जॉब ले सकते हैं। बट अगर आप बीए फॉरेन लैंग्वेज में करते हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही अच्छी कंपनी आती है जैसे अमेज़ॉन, बॉश, कॉन्सेंट्रिक्स और बहुत कंपनीज़ हैं। तो ये फ़ायदा है बैचलर्स फॉरेन लैंग्वेज में करने का। तो ये आपके फ़ायदा रहा कि अगर आप बीएचयू से फॉरेन लैंग्वेज से बीए कर रहे हैं बीएचयू से, तो ये सारे फ़ायदे आपको होंगे। कम पैसे में आप यहाँ से ले सकते हैं डिग्री। अच्छा ये बताइए कि और भी कौन-कौन से प्लेसमेंट है यहाँ से, अगर मानते हैं फॉरेन लैंग्वेज से कर रहे हैं तो प्लेसमेंट में और भी कुछ? आप अगर बैचलर्स यहाँ से करते हैं तो आप बेसिकली एमएनसीज़ में ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी और एडवांसमेंट चाहिए होगी। बट बैचलर्स के बाद आपके पास वेरियस जॉब प्रोफाइल रहेगी, जैसे एज अ ट्रांसलेटर, कस्टमर सपोर्ट और सर्विसेज, मतलब बहुत सारे प्रोफाइल है। ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज से किया है तो कोई एक ही चीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
जैसे आप गाइड भी, अगर गाइडिंग में भी आना चाहते हैं, आपको ट्रैवल करने का बहुत मन है कि मैं इधर उधर घूम करके लोगों को टूर और ट्रैवल ज्वाइन कर सकते हैं, टूरिज़्म में आप फॉरेन लैंग्वेज आपको हेल्प कर सकता है। और आप इवन आप अपना इंस्टीट्यूशंस वगैरह रन कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेवल्स में पढ़ा सकते हैं, वो भी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो फॉरेन लैंग्वेज ऑल इन ऑल, अगर सिंपल बीए करना है तो आई वुड रादर सजेस्ट टू कम एंड एनरोल इन जर्मन लैंग्वेज और कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में। इससे आपको बीए भी आपका हो जाएगा मिनिमम खर्च पे, और अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही। तो ये आपका सवाल रहा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आप बताएंगे कि अगर हम बीएचयू से फॉरेन लैंग्वेज से, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज से अगर कर रहे हैं बीए, तो कौन कौन से फील्ड में वो जा सकते हैं? वो फील्ड को एक बार नज़र देना चाहेंगे, वो कौन कौन से फील्ड है? देखिए, आप बीएचयू से अगर बीए किए, या बीएचयू नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से बीए किए, अगर फॉरेन लैंग्वेज में किए, तो आपके लिए एमएनसीज में जाने का है। फिर स्कूल में, अभी आजकल क्या स्कूलों में भी शुरू हो गया है फॉरेन लैंग्वेज का, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। उसके बाद आपको एमएनसीज के लिए खुले हैं ऑफर। उसके बाद टूरिज़्म के लिए खुले हुए हैं। बहुत सारे, मतलब 5-6 चीज़ तो नॉर्मल है ये, इसमें तो आपको है। और बेसिक क्या है कि गांव के ज़्यादातर लड़के जानते नहीं है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। जो लोग शहर से जुड़े हुए हैं, या जो जिनके परिवार वाले जुड़े हुए हैं, वही लोग बेसिकली जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, और क्या है कि एमएनसीज में ज़्यादा लोग मिलते भी नहीं हैं फॉरेन लैंग्वेज के, क्योंकि अभी लोग जानना शुरू किए हैं फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। आज के 4 साल 5 साल पीछे चले जाएं तो 2 4 5 बच्चे फॉरेन लैंग्वेज में होते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ भी कम है, और लोग अगर जो हैं वो, मतलब पर्याप्त मात्रा में जॉब है कि जो जितने बच्चे कर पा रहे हैं वो लोग सफल हो जा रहे हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि अभी और भी चीज़ें आप नहीं बताए फील्ड के बारे में। बहुत सारे बच्चे आते हैं गांव से, तो सिविल सर्विस को लेकर के आते हैं, तो मिल जाता है तो वो बहुत सोचने लगते हैं कि भाई हमको जाना है इस क्षेत्र में और फॉरेन लैंग्वेज मिल गया, हम क्या करें। यहाँ तक कि हमें ऐसा भी केस मिला है कि यहाँ छोड़ करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर, मतलब कि ऐसा भी सवाल आया है। तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब और भी कौन कौन क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे वो सोचते हैं उस मतलब मानसिकता को? देखिए, मानसिकता क्या है कि अगर आपको क्या होता है कि आप जल्दी अपने आप ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आप फॉरेन लैंग्वेज चुन सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद अगर आप यूपीएससी के लिए पर्पस से चुनना चाहते हैं, उसमें आईएफएस की जॉब है, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। जर्मन किए तो जर्मन में गए, चाइनीज़ किए तो वहाँ पे गए। और ऐसे बेसिक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, डिप्लोमा हर जगह अवेलेबल होती है। 2 साल में आप डिप्लोमा करके आप बेसिक तो जान ही सकते हैं लैंग्वेज का। तो ये इसमें एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से करते हैं बैचलर्स और आप फर्दर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, क्योंकि यूपीएससी भी अब जर्मन एज अ ऑप्शनल पेपर रखा है अपने साथ, तो आप वो भी ले सकते हैं। और एम्बेसी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जर्मन एम्बेसी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी ज्वाइन कर सकते हैं, एक इंडियन ट्रांसलेशन एसोसिएशन है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये करना है तो। दूसरा ये आपको फ़ायदा हो सकता है, किसी यूपीएससी एक बड़ा डिबेट है, इट टेक्स टाइम, समय लग जाता है सबको करने में। किसी किसी का पहले अटैम्प्ट में निकल जाता है, किसी किसी को 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो इस दौरान क्या करेगा आप, अगर फॉरेन लैंग्वेज से बीए करके रखा है आपने, तो एक आपका अर्निंग स्रोत नहीं रुकेगा। आपको वो चीज़ आपको बेस देते रहेगा कि यू कैन प्रिपेयर फॉर द बिल्डिंग, यू कैन मेक द बिगर बिल्डिंग। तो आप इससे जॉब लेकर के कर सकते हैं। आपको ये नहीं रहेगा कि मेरे पास कोई रोज़गार ही नहीं है, और एक प्रेशर में रहेगा कि मैं पैसा कमाऊँ, कि मैं तैयारी करूँ। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट दे देगा कि आप एक जॉब कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, साथ साथ अपने प्रिपरेशन को भी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉरेन लैंग्वेज। मतलब फॉरेन लैंग्वेज ये है कि आप बीए के बाद एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे सारे बच्चे हमारे साथ के ऑलमोस्ट जॉब भी कर रहे हैं और एमए भी कर रहे हैं। तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बीए 3 साल करिए, आपके पास रहेगा अगर अपने तरीके से थोड़ी सी भी की है तो। आपकी क्या राय है, जो भी है? मैं बहुत फेवर करती हूँ इस चीज़ का। मतलब बीएचयू से अगर मैं कंपेयर करूँ, मैंने ड्यू से भी करी है स्टडीज़ एंड बीएचयू से भी करी है, तो फैकल्टी बहुत अच्छी है बीएचयू की भी। और
या टीचर्स आर वेरी गुड, द प्रोफेसर्स आर वेरी नाइस। उन्होंने काफ़ी मतलब पूरा एफर्ट डालते हैं वो, और अच्छे से मतलब हाउ उनकी प्रेजेंटेशंस बनानी है, प्रॉपर टर्म पेपर सबमिट करने हैं। और इवन जो कंपनीज आती है ये भी बहुत हेल्पफुल, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनीज़ को यहाँ पे लाया जाता है जिससे कि हमें इंटर्नशिप्स मिले और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब की। तो अगर आई विल सजेस्ट कि हाँ BHU से करो, दैट इज़ गुड। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है। फॉरेन लैंग्वेजेस मेरे साथ अकॉर्डिंग टू मी, नॉट ओनली, इवन एज हम देख ही रहे कि मोदी जी जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, कंपनीज कोलैबोरेट कर रही है इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो फॉरेन लैंग्वेजेस की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा, लोग कम है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती है, इसी वजह से जॉब्स ईजिली मिलती है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो या फॉरेन लैंग्वेजेस इज़ अ बेनिफिट। ऑब्वियसली आप चाहे तो प्रोफेशनल कोर्स के साथ फॉरेन लैंग्वेज करें ताकि आपको दूसरी कंट्रीज़ में जाने का की अपॉर्चुनिटी मिले और इजीली जॉब ऑफर्स मिले। एक और सवाल रहेगा आप लोग के लिए कि मानते हैं कि कोई बच्चा ले भी लिया है फॉरेन लैंग्वेज, तो उनको क्या क्या वो चीज़ें होनी चाहिए उनके पास कि उनके लिए और भी बेहतर होगा, मतलब कि होता है ना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं तो हम फॉरेन लैंग्वेज के लिए बेस्ट है मेरे लिए, तो उनके पास क्या क्या होनी चाहिए वो चीज़ें? जस्ट लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स, इफ़ वी कंपेयर से कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ ना अगर फॉरेन लैंग्वेज हो तो बहुत बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, काफ़ी बड़े पैकेजेस मिलते हैं कंपनीज़ के थ्रू। और इवन इंजीनियरिंग तो ऑब्वियसली बेस्ट, जर्मन इंजीनियरिंग की फ्री स्टडीज़ प्रोवाइड करता है। इवन तुम जर्मनी जाके स्टडीज़ कर सकते हो अपनी फर्दर की, क्योंकि देयर इज़ नो ट्यूशन फीस देयर। सो जर्मन लैंग्वेज इज स्पेशली पॉपुलर फॉर द फ्री ट्यूशन फीस। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। डार्ट जो है काफ़ी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब इंजीनियर स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स शुड टेक लाइक फॉर लैंग्वेजेस, दे हैव लॉट ऑफ चांसेस। थैंक यू। अच्छा एक और लास्ट सवाल रहेगा ये कि जो बच्चे मतलब कि इससे अनभिज्ञ है, मतलब कि अभी गांव में ही है, मिल भी जाता है या नहीं भी जानते हैं, तो उन्हें आप लोग क्या संदेश रहेगा कि इसके प्रति कि उन लोगों को कैसा विचारधारा होनी चाहिए, कैसे किस तरीके से इसे लेने, मतलब कि इस लैंग्वेज को लेना चाहिए, और यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा वो लैंग्वेज है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज में कौन सा बेस्ट रहेगा? तो सबसे पहले जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, प्रॉब्लम उनका यही होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, और वो सोचते हैं कि फिर जब इंग्लिश नहीं आती है तो फॉरेन लैंग्वेज में कैसे स्विच करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मेरे साथ भी होती थी जब मैं यहाँ पे आया था, बीए में एनरोल हुआ था, कि इंग्लिश नहीं आती थी, जर्मन कैसे सीखेंगे। तो मैंने क्या किया उस समय कि मैं खुले मन से आया यहाँ पे कि मुझे बस सीखना है, और कोशिश किया धीरे 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 अपने इंग्लिश पे भी फोकस किया, लोगों से, अच्छे लोगों से मिला, बातें होती गई धीरे धीरे, और आते आते जब थर्ड ईयर में ख़त्म हुआ तो आई गॉट अ गुड जॉब एट दैट टाइम। तो यही होता है कि आप सबसे पहले आपको आए चाहे कुछ नहीं आए, आप में मेहनत करने का वो ज़ील होना चाहिए कि मुझे बस मेहनत करना है। खुले दिमाग से आइए यहाँ पर, पढ़ाई कीजिए, और आप अपने आप को एक सफलता की ऊंचाई पर देखेंगे कुछ समय बाद। तो ये तो मैं समझता हूँ। और आपका एक दूसरा सवाल था कि हाँ कि अगर मानते हैं बीएचयू में आते तो कौन सा वो फॉरेन लैंग्वेज बेस्ट रहेगा, हाँ, तो सबसे अच्छा जहाँ पे सिर्फ फॉरेन अच्छा लैंग्वेज प्लेसमेंट सारे हो? ही बेस्ट हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कहीं पे जैसे कि एशियाटिक लैंग्वेज मिल जाता है, कोरियन या जापानीज़, तो बेस्ट है। अगर जर्मन मिलता है, फ्रेंच मिलता है यूरोपियन में, तो आप उसमें आइए, क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। तो इसका, और जर्मनी जो है यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी भी है। तो अगर आपको बीएचयू आने का मौका मिलता है या वैसे जगह जाने का मौका मिलता है जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन, फ्रेंच, आपको स्पेनिश वगैरह अवेलेबल है, तो आप जर्मन ऑप्ट कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा, मेरा पर्सनल व्यू है ये, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आती है जर्मन में, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जाते जाते एक और सवाल लेना चाहेंगे। सवाल ये रहेगा कि क्या यहाँ से कैंपस सिलेक्शन हो पाता है, जो भी फॉरेन लैंग्वेज में है, तो सबसे अच्छा कैंपस सिलेक्शन किस में है, और और क्या क्या मतलब मिलते हैं वही आपका कैंपस सिलेक्शन में आपके लिए? कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे अच्छी होती है, अभी रिसेंटली भी जून में हुई है और काफ़ी मास लेवल में हुई है, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं। अमेज़ॉन हो गया, बॉश हो गया, वो भी अभी रिसेंटली आई है, कॉन्सेंट्रिक्स हो गई, और सारी कंपनी आती हैं। बहुत मतलब इंडिया में 1800 कंपनी है जर्मन की जो ऑपरेट कर रही हैं,
और सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो एम्पल हैं। और अमेज़ॉन बेस्ट कंपनी है और अमेज़ॉन आती है। सारी कंपनी यहीं पर आती है बीएचयू में, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां आती है यहाँ पर, और स्पेशली जो ज़्यादातर आती है वो अमेज़ॉन, बॉश एंड एम्बेसीज के भी ऑफर्स आते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। इन केस अगर आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं मुझे इस कंपनी में ट्राई करना है, तो यहाँ के जो एलुमनाइज हैं, जो भी सीनियर्स स्टूडेंट हैं, उनसे इतना अच्छा कांटेक्ट यहाँ पे हो जाता है कि सारे सीनियर्स जुड़े रहते हैं जो पास आउट हो चुके हैं, या सबसे कांटेक्ट बन जाता है कि आप वो कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं वो आपका रेफरेंस दे देंगे, आई विल गेट इनटू दैट कंपनी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, जस्ट आपको डिपेंड नहीं रहना कि जो कंपनीज कैंपस में आ रही है उसी से मैं जाऊँगा आगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। सिर्फ एचआर को अपना बताना है कि आई हैव डन दिस एंड आई वांट अ जॉब, और वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करके, आपका इंटरव्यू बीए के बाद पर ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 3 ईयर का, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा। वेरी सिंपल प्रोसेस। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आई होप कि बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। आप सब बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, हमको फॉरेन लैंग्वेज मिल जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब कि दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ना पड़ेगा, या मतलब कि कैसे सीखेंगे। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।